हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन भी जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। जैसे ही बच्चों की री एग्ज़ाम होती है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जब तक आपका एडमिशन चालू होता है तब तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखने हैं, ठीक है। और जब भी आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके सब अपलोड करने हैं और जाके वेरीफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के दौरान कौन से लगने वाले हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स की वजह से कई सारे बच्चों के एडमिशन्स जो है कैंसिल भी हो जाते हैं और कोई कोई बच्चों को पूरी फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। एक अगर डॉक्यूमेंट आपका कोई होगा नहीं तो आप कोई बच्चों को पूरी फीस भी भरनी पड़ती है, जो भी बच्चे कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये जो है CET सेल वेबसाइट के ऊपर ही है। 2021-22 का जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर था उसमें से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट्स यानी कि सबके लिए एक डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले सबके लिए वाला क्या, SSC सर्टिफिकेट। अगर आपको 10th देना है, ठीक है। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा, मार्क में हो, तो आपको 10th का जो मार्कशीट है वो लगने वाला है, कंपलसरी लगने वाला है, सबको लगने वाला है, ठीक है। 10th का मार्कशीट आपका होना चाहिए। फिर HSC, अगर आपने HSC यानी कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एग्जाम दी हो 12th की, तो आपको 12th की मार्कशीट भी लगने वाली है। फिर डिप्लोमा का आपको कंपलसरी लगने वाला है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा का जो एग्रीगेट वाला मार्क मेमो होता है ना, जो आपको लास्ट सेमेस्टर में मिलता है, यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर का जो एग्रीगेट होता है उसका परसेंटेज का जो मार्क मेमो है वो भी आपको लगेगा, ठीक है। अगर आपने BSc किया है तो आपको BSc की मार्कशीट भी लगने वाली है, ठीक है। फिर अगर आप JEE नीट NATS दे के आए हो तो आपको उसका जो स्कोर कार्ड है वो भी लगेगा, ठीक है। अगर आप दे के आए हो तो नीट JEE और नीट वगैरह है ना। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपके पास स्कूल का होगा तो बहुत अच्छा। फिर आपको डिप्लोमा का भी एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको डिप्लोमा का भी लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। एडमिशन के प्रोसेस के टाइम पे आपको डिप्लोमा का जो लिविंग सर्टिफिकेट है, TC है, वो आपको लगती है, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। तो अगर अभी तक आपने TC ली नहीं होगी आपके कॉलेज से तो जाके लेके है, ठीक है, आपकी TC लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आगे क्या है, इंडियन नेशनलिटी। आपको एक इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी लग सकता है, यानी कि देखिए अगर आपके TC के ऊपर नेशनलिटी इंडियन लिखा होगा तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत होगी। अगर आपके TC के ऊपर नेशनलिटी इंडियन ऐसा लिखा होगा तो इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी, हाँ, अगर आपने एटोनॉमस कॉलेज में से डिप्लोमा किया है तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी आपको लग सकता है। फिर टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, ठीक है। ये सब टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स के ऊपर हम डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि टाइप A के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है टाइप A के अंदर ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट टाइप A के अंदर आते हैं उनके लिए क्या क्या है, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल लग सकता है, डोमिसाइल आपको निकाल के रखना है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर लिविंग सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको कहा है ना। फिर टाइप B के लिए भी डोमिसाइल वगैरह है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो टाइप A में ही आते हैं, ठीक है। फिर टाइप A का मैंने आपको बता दिया, डोमिसाइल, बर्थ और लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको लगने वाला है। मैं जो है आपको ये लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स, ठीक है, SC और ST के लिए क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी SC और ST के स्टूडेंट्स के लिए। फिर हम OBC की बात करते हैं। OBC, VJNT, OBC, SBC, ठीक है, इनके लिए कौन से लगने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जो कि 2023 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वो कास्ट नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको लगता है। अगर आपने कास्ट वैलिडिटी निकाली नहीं होगी तो आपको कास्ट वैलिडिटी निकाल के रखनी है, ठीक है, क्योंकि कास्ट वैलिडिटी की वजह से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन जो है वो रह जाता है, इसलिए आपको कास्ट वैलिडिटी निकाल के रखनी है। SC, ST, OBC, NT, VJNT, SBC, ये सब स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर नॉन क्रीमिलियर आपको देखना है कि नॉन क्रीमिलियर मेरा वैलिड है या इनवैलिड हो चुका है। अगर इनवैलिड हुआ होगा तो आपको एक नया नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि 2023 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। फिर आगे की अगर हम बात करें तो ये थे सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है, ठीक है, इंडियन नेशनलिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है।
आई होप आपको पता चल गया होगा। फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है, जो 2023 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। इसकी लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे आपको निकाल के रखने हैं। मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है आपका? इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2023 तक वैलिड होना चाहिए, नॉन क्यूमुलर सर्टिफिकेट जो कि 2023 तक वैलिड होना चाहिए, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये जो 3 सर्टिफिकेट होते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं। इन 3 सर्टिफिकेट्स की वजह से ही कभी कभी बच्चों का एडमिशन जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप निकाल के रखिए। बस आने वाली अपडेट्स के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।